दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डंस रजिस्ट्रेशन के बारे में। DUNS। अब ये डंस रजिस्ट्रेशन या फिर ये डंस पॉलिसी है क्या, और गूगल प्ले कंसोल के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और विदाउट डंस क्या आप प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन पब्लिश नहीं कर सकते, ये सारे सवालों का जवाब आज आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आधी अधूरी अगर आप नॉलेज लेके जाओगे तो देयर आर पॉसिबिलिटी कि आप फ्यूचर में अपना एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे पब्लिश नहीं कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले डंस पॉलिसी को समझते हैं, आखिर ये डंस पॉलिसी है क्या। ठीक है दोस्तों, DUNS डंस का मतलब होता है डेटा यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम। ये 9 डिजिट का नंबर होता है, जैसे हमारे इंडिया में GST नंबर होता है ना, वैसे आप इंटरनेशनली कह सकते हो डंस नंबर। ठीक है, अब ये डंस नंबर आपको क्यों जरूरत लगती है ये मैं आपको पहले बता देता हूं। आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो और आप एक एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे पब्लिश करना चाहते हो, वो भी इंटरनेशनली अपने एप्लीकेशन को आप रन करना चाहते हो, इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी आप अपने ऐप पे अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपको डंस रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। विदाउट डंस रजिस्ट्रेशन आप गूगल प्ले कंसोल पे अपने ऐप को पब्लिश नहीं कर पाओगे। अब मैं और डिटेल में जाने से पहले आपको बताता हूं आखिर ये डंस क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और गूगल प्ले कंसोल की पॉलिसीज ये कब आई और क्यों ऐसा गूगल प्ले कंसोल ने किया। ठीक है, देखो दोस्तों, 2023 की पॉलिसी है ये डंस पॉलिसी। इसको थोड़ा डिटेल में ये समझते हैं कि आखिर ये गूगल प्ले कंसोल की पॉलिसी में क्यों आई। ठीक है, देखो दोस्तों, क्या था 2023 के पहले या फिर इस पॉलिसी के पहले बहुत सारे एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे हर दिन पब्लिश होते थे। बहुत सारे फेक अकाउंट से एप्लीकेशन को पब्लिश किया जाता था, बहुत सारे फेक ऑर्गेनाइजेशन को बना के बहुत अजीबोगरीब टाइप के एप्लीकेशन को पब्लिश किया जाता था। इस डंस पॉलिसी के पहले आपको मैं बताऊं, बहुत सारे फ्रॉड एप्लीकेशंस भी प्ले स्टोर पे पब्लिश किए गए हैं और बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड भी हुआ है। बट जब वो फ्रॉड हुआ तो उस एप्लीकेशन को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही थी या उसके पीछे किसका हाथ है, ये पता लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। और गूगल ने अपने यूजर्स और एप्लीकेशन के बीच की जो ट्रांसपेरेंसी है इसको मेंटेन करने के लिए डंस पॉलिसी लाई। ठीक है, अब डंस क्या होता है कि भाई जब आप डंस का जब रजिस्ट्रेशन कराते हो, उसके बाद में जब आप गूगल प्ले कंसोल पे प्ले कंसोल अकाउंट बाय करके ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करके जब आप प्ले कंसोल अकाउंट क्रिएट करते हो, तो वहां पे आपको डंस नंबर डालना पड़ेगा और आपके डंस नंबर से आपके कंपनी का पूरा डिटेल निकल जाता है। जैसे GST नंबर से हमको ये पता चल जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन का ओनर कौन है। जैसे मान लीजिए मेरा GST नंबर है, आप मेरे GST नंबर को गूगल पे डाल के ये पता लगा सकते हो कि मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या मेरी जो कंपनी है ये कहां पे रजिस्टर्ड है, मेरा कंपनी का एड्रेस क्या है, ये सारी चीजें आप पता लगा सकते हो मेरे GST नंबर से। वैसे ही डंस नंबर से आप इंटरनेशनली आपके जो यूजर्स है वो पता लगा सकते हैं कि आपका ऑफिस किधर है, आप ट्रूली हो या नहीं, मतलब आप सच में ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो या नहीं, आपकी जो एप्लीकेशन है वो जो डेटा ले रहे हो आप यूजर से वो कहां स्टोर कर रहे हो, ये सारी चीजें एक डंस नंबर पे डिपेंडेंट रहती हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि डंस नंबर लेने की जो प्रक्रिया है वो कितने समय की है और इसके लिए आपको कौन सी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। देखो, डंस नंबर लेने के लिए आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो डन एंड ब्रैडस्ट्रीट पे, और जो डंस नंबर जहां से आप ले सकते हो उसके लिए मैं एक लिंक दे देता हूं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां पे जाके आपको बेसिक से डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो आपने किया है उसके डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। विद इन 30 डेज आपको डंस नंबर मिल जाएगा। ठीक है, डंस नंबर मिलने के बाद प्ले कंसोल पे आप अपने आप को पब्लिश कर पाओगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अगर मैं इंडिविजुअल हूं, मेरा कोई कंपनी मैंने रजिस्टर्ड नहीं किया, तो क्या मैं ले सकता हूं क्या डंस नंबर, या फिर मैं प्ले स्टोर पे सिर्फ एप्लीकेशन पब्लिश करना चाहता हूं और मेरे पास डंस नंबर नहीं है, तो क्या मैं पब्लिश कर सकता हूं या नहीं। अगर ये आपका सवाल है, बहुत ही जेन्युइन सा सवाल है, इसका मैं आपको जवाब देता हूं कि यस, बिल्कुल, अगर आपके पास डंस नंबर नहीं भी है तो भी आप प्ले कंसोल पे एप्लीकेशन को पब्लिश कर पाओगे। अब ये डंस इंपॉर्टेंट किन के लिए है, देखो क्या होता है, मान के चलो कि एक कोई कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड। अब प्राइवेट लिमिटेड के अंदर क्या होता है कि 2 से 3 पार्टनर्स रहते हैं। ठीक है, तो वहां पे आप जब प्ले कंसोल अकाउंट खरीदते हो ना, तो वहां पे आपको एक ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना पड़ता है। कोई किसी, वो जो प्ले कंसोल अकाउंट होता है वो किसी एक पर्टिकुलर बंदे का नहीं होता है। मान के चलो कोई एक ऐसा ऐप बना जिसके अंदर फ्यूचर में कभी फ्रॉड हो सकता है, वो आपके स्टाफ मेंबर करे या कोई भी करे, तो वो नाम सिर्फ एक बंदे के ऊपर नहीं आना चाहिए, वो सिर्फ इंडिविजुअली नहीं जाना चाहिए। इसके लिए एक गूगल प्ले कंसोल पे ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करने का, जहां पे डंस नंबर डालना होता है। ठीक है, तो ये जो डंस नंबर है ये उनके लिए ज़्यादा मतलब ज़रूरी हो जाता है जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रन कर रहे हो, या फिर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो, या फिर जिनके अंदर 50-60 लोग की टीम है और वो एक 3-4 लोग का पार्टनर है अगर वो किसी एक एप्लीकेशन में, तो वहाँ पे डंस नंबर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जब आप प्ले कंसोल अकाउंट बनाओगे, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करोगे
तो आपको वहां पे डंस नंबर डालना पड़ेगा। और ये 30 दिन की प्रक्रिया, मैंने बहुत ज्यादा दिन बोल दिया, 14-15 दिन में भी आ जाता है डंस नंबर, ठीक है। लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल हो, आप एक किसी भी कैटेगरी का आप बना लो, आप इंडिविजुअल यानी प्रोप्राइटरशिप जैसे अपने यहाँ पे होता है ना इंडिया में, तो वैसे अगर आप प्रोप्राइटरशिप पे अगर अपने एप्लीकेशन को रन करना चाहो या फिर इंडिविजुअली प्ले कंसोल का अकाउंट क्रिएट करके अपने एप्लीकेशन को पब्लिश करना चाहो, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं आती है, आप बिल्कुल ईजिली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फ्यूचर में अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे एप्लीकेशन को माइग्रेट करना है दूसरे कंसोल अकाउंट पे, वहां पे मैं ऑर्गेनाइजेशन रन करना चाहता हूं, तो वो भी पॉसिबल है आज। पहले गूगल प्ले कंसोल की ऐसी पॉलिसीज नहीं थी, लेकिन अब ये पॉलिसीज और इनको हमें मानना भी चाहिए गूगल प्ले कंसोल पे। और ये सब सेफ्टी के लिए किया गया है, जितने भी यूजर्स हैं उनकी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए सारी चीज़ें की गई हैं। मान के चलो पहले क्या था, बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हुआ है आज से गए अगर 4-5 साल पहले का इतिहास देखा जाए तो कितने ही चाइनीज ऐप ने फ्रॉड किया है मार्केट में, हजारों करोड़ का स्कैम किया है लोन एप्लीकेशंस के थ्रू, शॉर्ट्स एप्लीकेशंस के थ्रू, ऐसे बहुत सारे ट्रेडिंग एप्लीकेशन के थ्रू, तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन ने स्कैम किया है, जिसकी वजह से ये पॉलिसीज लाई गई ताकि अगर कोई स्कैम करे तो उसको पकड़ा जा सके, मतलब पता किया जा सके। तो ये पॉलिसी बहुत वैलिड है। हाँ, मैं आपको बस यही बोलूँगा, डरने की कोई बात नहीं है भाई। अगर मतलब कंपनी रजिस्टर कराते हो उस टाइम भी तो आपको ये सब डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, बनवाना ही पड़ता है। तो अगर आपके एप्लीकेशन पे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, आप एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हो जहाँ पे आपका 10, 15, 20 लाख, 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो डंस नंबर लेने में कोई बड़ी बात नहीं है, आप ले सकते हो। पूरा प्रोसेस के लिए भी अगर आप चाहो तो मैं प्रैक्टिकल वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए फिलहाल मैंने लिंक दे दिया, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो अपने बेसिक से डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करके, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, डंस रजिस्ट्रेशन के बारे में आप समझ गए होंगे। और अगर समझ में आ गया आपको तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।